गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, आज सुबह की एक बड़ी अपडेट आप लोगों को केस से रिलेटेड देने वाला हूं। यहां पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है आप लोगों के अनुभा मिश्रा कोर्ट केस से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कल से परेशान थे। रात तक किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट जो है वो नहीं थी। यहाँ पर सुबह मुझे अपडेट मिली है, उसके बाद जो है वो मैंने वहाँ पर एडवोकेट से भी बात की है इस विषय में कि क्यों यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है कि प्रत्यावेदन कोर्ट केस जो है वो ख़त्म हो चुका है अनुभा मिश्रा वाला। पूरे प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जो लोग यहाँ पर ये चीज़ें अब कह रहे थे कि अनुभा मिश्रा केस जीत जाएगी और आप लोगों का काम यहाँ पर बन जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर उस केस की कोई अहमियत ही अब यहाँ पर नहीं रह गई है, क्योंकि वो केस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। पूरे प्रूफ आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो जो भी साथी नया पहली बार आया है वो चैनल पर बने रहना और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि तभी हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ आ पाएगी कि क्या ज़मीनी स्तर पर कार्य यहाँ पर हो रहा है। देखिए दोस्तों, भ्रमित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और अभी से परेशान होने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि केस ख़त्म अनुभा मिश्रा का हो गया है तो आपका कोई नुकसान है। उसको छोड़िए अब आप लोग, ठीक है। मैं पहले भी बोल रहा था कि उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसको साइड में करिए। इस चीज़ से परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, विकल्प हैं हमारे पास। पर आप लोगों को जुड़ना और आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या काम हमें करना है, क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि विरोध में देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई नया निकल कर के आ रहा है कि आप लोग लूट रहे हो, बच्चों को परेशान कर रहे हो। बट अब दोस्तों आप लोग खुद सोचिए कि जो ये केस चल रहा है कि इससे ज़्यादा और परेशानी की बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए यहाँ पे देखिए। अभी क्या है, ये 15 तारीख यानी कि आपका आज का ही है ये। यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हैं कि सुबह ही मैंने अभी स्टेटस चेक किया, तो इसमें दोस्तों देखो ये लिखा हुआ आ रहा है कि केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट, केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट। अब इससे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर घूम रहे होंगे, दिमाग आपका चकरा रहा होगा कि ये क्या मैटर है। उसके बाद मैंने जब अदर डिटेल्स चेक करी, ठीक है, वो तो आप लोग स्टेटस में जब चेक करोगे तो उसमें पहले जैसा होता था कि डेट पोस्टपोन्ड आ जाता था कि डेट जो है वो आगे जो है वो कर दी गई है, ठीक है। पीओ लिखा हुआ जो उसके अंदर जो है वो आ जाता, जिसको कि पास ओवर जो है वो कह देते हैं कि पास ओवर जो है वो कर दिया गया है। पर यहाँ पर दोस्तों के अब क्या यहाँ पर मैटर हुआ इसके अंदर देखिए। तो जैसे ये केस ऑन लिस्ट यहाँ पर देखा मैंने सुबह, तो मैंने यहाँ पर एडवोकेट से बात की, जो हमारे एडवोकेट हैं उनसे मैंने बात की यहाँ पर, और उनसे ये चीज़ पूछी कि ये केस ऑन लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो काफ़ी देर उनसे बात हुई, उस चीज़ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों केस ऑन लिस्ट का मतलब आप लोगों का ये हो गया है कि केस अब आपका लिस्ट के अंदर है ही नहीं, ठीक है। अब तक ये क्या चला, अब तक ये लिस्टेड चला, ठीक है, लिस्टेड चला है। उन्होंने देखिए दो कैटेगरीज मेरे को बताई है, एक अनलिस्टेड होता है, एक लिस्टेड होता है। अनलिस्टेड के अंदर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिससे पता चलता है कि अनलिस्टेड में चल रहा है, और लिस्टेड के अंदर पता चलता है एक नंबर से कि ये लिस्टेड में चल रहा है। बट ये अभी किसी भी कैटेगरी में जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब इसको साइड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये केस, इस पर तारीख नहीं मिलेगी कोई भी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए, इस केस पर कोई तारीख नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग अगर स्टेटस भी चेक करोगे आप लोगों को तारीखें नहीं मिलेगी, ठीक है। वो कब तक नहीं मिलेगी, उसके पीछे भी एक हाई कोर्ट का एक नियम है, वो नियम लागू होता है, एडवोकेट उस नियम को फॉलो करते हैं, तब जाकर के इसमें आगे तारीख मिलेगी। और वो तारीख कब की मिले, चाहे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद की मिले, चाहे वो 10 दिन बाद की भी मिल जाए, ठीक है। बट वो नियम लागू तभी होगा जब यहाँ पर उनका वकील जो है, जो अनिल कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो एक्टिव यहाँ पर रहेंगे। बट यहाँ पर केस इस समय पर आप क्लोज मान लीजिए कि केस क्लोज हो चुका है, कुछ इसके अंदर अब नहीं रहा है। पिछले कई महीने से, दिसंबर से आप लोग देख रहे हैं, इस पर डेट्स ही जो है वो मिल रही हैं, बट अब ये स्थिति इसकी ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक स्टडी गाइड यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, जिसके अंदर 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो जो भी साथी हमारे बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट बुक यहाँ पर ये रहने वाली है, जिसके अंदर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम देखिए देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक और बेस्ट चीज़ मिल रही है, जो कि इसकी स्टडी गाइड है। आप लोग देख सकते हैं बिहार डीएलएड की, यहाँ पर आपको स्टडी गाइड के साथ साथ यहाँ पर एक 120 क्वेश्चन पेपर के
पैटर्न की प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, जिसके अंदर 2200 से ज़्यादा जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप लोग इसको अपने स्टोर से परचेज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। इस चीज़ को लेकर के दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश केस जो है वो हमारे द्वारा किया गया है, और वो भी जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया कि ताकि फ्रेश केस ना हो पाए, बट करवा दिया गया है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट था, तो इसलिए वो चीज़ भी संभव हो पाई है यहाँ पर। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि अनुभव मिश्रा कोर्ट केस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुराने जितने भी केस थे वो इस केस से कनेक्ट हो चुके थे। तो अब इस केस के साथ साथ उनकी भी नैया डूब चुकी है, वो भी गए। ठीक है। उनके वकील थोड़ा एक्टिवनेस दिखाएं, वो थोड़ा सा अपना साइड में जाकर के कुछ वर्क करें, तो शायद वहाँ पर उन लोगों के लिए बात बन जाए। पर जो जो इस केस से कनेक्टेड था वो सब जो है वो ख़त्म कैटेगरी में हो चुके हैं। ठीक है। इसके लिए भी जब मैंने सुबह बात की सर से, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए एक रूल होता है कि जो ये केस नॉट ऑन लिस्ट हो चुका है, इसके लिए एक रूल होता है, वो चीज़ें अगर वकील करें तो उसके बाद जा करके यहाँ पर काम हो सकता है। खुल के इसमें नहीं बताऊँगा, वो इसलिए क्योंकि फिर क्या होता है कि दूसरा बंदा इस चीज़ को ही कॉपी करके बता देगा आप लोगों को क्या है। ठीक है। बाकी जो बच्चे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर जो मुझे कॉल कर लेगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट एक चीज़ और मैंने यहाँ पर आप लोगों से कही हुई है कि जो हमारा यहाँ पर केस चल रहा है, जो फ्रेश हुआ है, वो कुछ दिनों में आप लोगों को मिल जाएगा। डेट भी शायद इस महीने की डेट भी उसमें जो है वो लग जाए। ठीक है। पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर चल रही है, और आप लोग इसमें ये ना सोचिए कि ये केस ख़त्म हो गया है तो आप लोगों का डीएलएड ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना पैटर्न है, अपना टाइम है, अपना एक प्रोसेस है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के बेफिक्र रहिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हमारे केस का निर्णय हमारे पक्ष में आता है, श्योर 100% कि हमारे पक्ष में ही आए। देखिए, कोई नहीं चाहता है कि ना आए, हमारे पक्ष में ही आए। बट अगर इसके अंदर सभी को लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इसमें सभी को लाभ ना मिल के याचियों को ही लाभ मिलेगा, तो उसका भी प्लान हमारे पास है कि फिर हमें क्या करना है। ठीक है। बट उसके लिए आप लोगों को कुछ दिन वेट करना होगा। ये चीज़ों के बारे में जल्दबाजी मत करिए कि हमसे पैसा ले लो, हमें याची बना दो, पैसा ले लो, याची बना दो। इस चीज़ से काम नहीं चलेगा कि पैसा दे दिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा एक प्रोसीजर चलता है। ठीक है। जो बच्चे पैसे दिए थे, याची बने थे, उन लोगों के भी बहुत से बच्चों के पैसे भी लौटे हैं, और बहुत सौ के डॉक्यूमेंटेशन भी लौटे हैं, क्योंकि फुलफ़िल होनी चाहिए सारी चीज़ें उसके अंदर। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनकी एक ही सेमेस्टर में 2 बार बैक लगी हुई थी, उन लोगों का पैसा लौटाना पड़ा, क्योंकि वो नहीं उस कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है। प्लान ये है कि एक सेमेस्टर में बैक आप लोगों का है, तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पर केस फाइल किया है कि एक सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक होना चाहिए, वो केस फाइल किया। अदर में आपकी एक बैक है, उसमें चांस बचे हुए हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है। बट ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो ज़्यादा डिटेल इसमें अभी नहीं दूंगा, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसमें अच्छे से बोर्ड पर क्या क्या चीज़ें सारी हैं। बट अभी के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि अनुभव मिश्रा कोर्ट केस की स्थिति ख़त्म हो चुकी है। वो केस अब है ही नहीं, आप ये मान के चलिए। वकील उनके एक्टिव हो जाते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं, काम करते हैं, तो ये केस फिर से दोबारा से थोड़ा सा इसके अंदर जान आ जाएगी। वरना अब ये आप लोग मान के चलिए कि ये अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि किसी के भी भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो देखो एक चीज़ साफ यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर हमारे द्वारा झूठ बोला जा रहा है, या मैं अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप लोग स्वतंत्र हो, आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है। ठीक है। जो याची बने हैं उनसे भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, उन्होंने खुद से बोला है कि सर हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप लोग करिए, इसलिए उनको याची बनाया गया है। सबको 10 बार बोला गया कि आपको अगर डाउट है तो आप लोग पैसे ले लीजिए, बट उन्होंने साथ दिया। अच्छी बात है। आप लोग भी इस चीज़ को लेकर के परेशान मत होइए कि हम पे इतना सारा पैसा नहीं है, उसका विकल्प भी हम निकालेंगे, कुछ ना कुछ बात करके कुछ ना कुछ समाधान इसका भी निकालेंगे। बट आप लोग थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर बनाए रखें, क्योंकि अगर जीतना है तो थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्वास भी आप लोगों को करना पड़ेगा। जल्दबाजी करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में हमारा काम भी ख़राब करेंगे, और अपना तो वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। बट ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। जैसे ग्रुप्स के अंदर काफ़ी सारे बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी उसके अंदर बैठे हुए हैं, मुझे पता है। चाहे उनके दोस्त बैठे हुए हों, वो उनको जानकारियाँ देते हों, या वो फिर खुद अलग नंबर से बैठे हुए हों। ठीक है। तो ये सारे काम सही नहीं होते कि आप दूसरे के ग्रुप में बैठ के दूसरे के
और स्टूडेंट्स की चोरी वहाँ पर कर रहे हो, उनको बरगला रहे हो, उनके कांटेक्ट ले रहे हो, और उनको अलग अलग कैटेगरी में उनको अलग से पर्सनली मैसेज करके कह रहे हो कि आप हमसे जुड़ो, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप लोग जा कर के ऐड हो जाना और शांति बनाए रखना, बैठे रहना, फालतू की चीज़ें मत करना उसके अंदर, क्योंकि फालतू की चीज़ें जो कर रहा है उसको निकाला जा रहा है फिर, क्योंकि जितना शांति पेशेंस से काम हो जाए उतना अच्छा है। बट अगर उसके अंदर आप लोग थोड़ा सा दिखाते हो अपना रूप, क्योंकि दिखा रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना हमारा इतना रिश्तेदार है, वो हमारा ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं होने वाला इन चीज़ों से। सिर्फ और सिर्फ नेताओं के चक्कर में फंसोगे ना तो समझ लेना कि आप लोग और ख़त्म स्थिति में पहुंच गए हो, ठीक है। बट इन चीज़ों को समझिए, देखिए, ठीक है, बार बार ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये आज की मुख्य अपडेट थी, कुछ और अपडेट अभी आप लोगों को दिन में देने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।